2015 में झारखंड सरकार ने खेल गांव का सारा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर सीसीएल को एक करार के तहत सौंप दिया, जिसमें शर्त यह थी कि सीसीएल खेल एकेडमी चलाने के साथ साथ इस पूरे खेल परिसर को मेंटेन रखेगा। 5 साल में सीसीएल ने रिपेयरिंग मद में 10 करोड़ खर्च किए गए। जी हां, आपने सही सुना, 10 करोड़। लेकिन आखिर कहां गए ये 10 करोड़? आइए ढूंढते हैं इस 10 करोड़ को इस रिपोर्ट के जरिए। दूर से ये मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, मगर नजदीक जाने पर हर जगह टूट फूट, दरारें, जंग से आपका सामना हो जाएगा। ये टूट फूट पिछले कई सालों से यथावत है। सोने पर सुहागा ये कि 15 जून की तेज बारिश में बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम की पूरी दीवार ही गिर गई। खेल निदेशक ने स्पॉट विजिट के बाद बताया कि ये मेंटेनेंस की कमी के कारण हुआ है। एथलेटिक्स स्टेडियम के भीतर का जो लाइनिंग है, जो डॉर्मेट्री और मैदान के बीच का है, वो 15 तारीख की बारिश में डैमेज हुआ है। लगता है कि चारों ओर है डैमेज। मूलतः कारण मुझे जो समझ में आया है कि जो पानी की निकास की व्यवस्था निर्माण के समय में की गई है, उससे पानी की निकास पूरी नहीं हो पाई। पानी का जो वेग था वो संभाल नहीं पाया और जहाँ उसका जंक्शन बना हुआ था निकलने का, तो रेलिंग दीवार पहला वहाँ गिरा है और उसके बाद से फिर वो चूँकि ऊपर में लोहे की रेलिंग लगी हुई थी, मजबूत थी, तो उसने घींच दिया पूरे लंबे दूरी में। ये बेहद अत्याधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन रहे, इसलिए झारखंड सरकार ने सारी संपत्ति एक खेल एकेडमी चलाने के नाम पर सीसीएल को सौंप दी। जेएसएलपीएस नाम की एक संस्था का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष पदेन मुख्य सचिव हुआ करते हैं। करार के मुताबिक हर वर्ष संचालन और मेंटेनेंस के लिए खर्च होने वाली राशि का आधा हिस्सा झारखंड सरकार देती है और आधा सीएसआर फंड के तहत सीसीएल। जो सीसीएल के साथ एमओयू हुआ था, वो मेंटेनेंस की पूरी की जिम्मेवारी जेएसएलपीएस को दी गई थी और उसका जो क्लॉज है उसके हिसाब से उन्हीं को ओएनएम करने थे। सरकार में जितना उनका बजट होता है, सरकार हर साल आधा पैसा उनको देती आई है। उन्होंने उपयुक्तता भी दी है और किस कारणों से हुआ है उसकी विस्तृत क्या खर्चे किए हैं इसकी जांच की जाएगी। साल 2016-17 में झारखंड सरकार ने 4 करोड़ दिए, 17-18 में 6 करोड़, 18-19 में 3 करोड़ 14 लाख और 19-20 में 13 करोड़ 97 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। और सीसीएल ने पिछले 5 साल में 10 करोड़ रुपए मेंटेनेंस में खर्च भी कर दिए। टेंटेटिव बजट उन्होंने 25 करोड़ का बनाया है। 12.5 करोड़ हमारा क्या चीज़ शामिल है? सब चीज़ उनके बजट में, एजुकेशन से लेकर के बच्चों के खेल प्रशिक्षण, खाने पीने, रहने, स्कूलिंग, प्लस मेंटेनेंस, उसकी सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें। उसमें केवल स्टाफ का वेतन इन्वॉल्व नहीं होता है उस बजट में, बाकी स्टेडियम्स के रखरखाव, सिक्योरिटीज, बच्चों पर जो खर्च होते हैं सारे बजट में शामिल रहते हैं। दीवार गिरने के मामले में जेएसएलपीएस ने एक जांच समिति बनाई है, जो जांच कर रही है कि आखिर ये दीवार गिरी कैसे। हम खेल प्रेमियों और सरकार से आग्रह करते हैं कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि 5 साल में 10 करोड़ का मेंटेनेंस आखिर खर्च कहां हुआ। शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। सीसीएल और झारखंड सरकार द्वारा गठित जेएसएलपीएस ने दीवार गिरने की घटना की जांच के लिए कमेटी गठित की है, जिसमें सरकार की ओर से भी एक इंजीनियर शामिल रहेगा। 5 साल में 10 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के नाम पर कहां और कैसे खर्च हुए, जानने के लिए जेएसएलपीएस के सीईओ और सीसीएल प्रतिनिधि से बातचीत की हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर ने। जो इनर दीवार आज गिर गई पानी से, उसमें कितना नुकसान हुआ है और ये कैसे हुआ है, इन सब मुद्दों पर वासफ चौधरी जी से बात करते हैं। चौधरी साहब, ये कैसे गिर गई दीवार, क्या कारण था उसका? इसमें 15 तारीख आपका 1 घंटा में 63 mm बारिश हुआ है, तो बारिश का इफेक्ट से ही मैंने लग रहा है ये गिरा है। लेकिन हम लोग इसके लिए एक जांच कमेटी किया है, जिसमें हमारा सीसीएल का तरफ से एक सिविल इंजीनियर और स्टेट अथॉरिटी को भी रिक्वेस्ट किया एक सिविल इंजीनियर देने के लिए। उसके बाद जो कमेटी रिपोर्ट देगा, उसी का बाद ही हम लोग इसमें फाइनल कंक्लूजन में आ पाएंगे। 2015 में आप लोगों ने हैंडओवर लिया है इसको, इस शर्त पे लिया है कि ये पूरा का पूरा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहेगा। अब तक ऑफिशियली कितने पैसे आप लोगों ने खर्च कर दिए मेंटेनेंस पे?
मेंटेनेंस में ये आपका अभी टोटल देखना पड़ेगा। मैंने लास्ट ईयर में आपका 20 करोड़ का माफिक टोटल खर्च हुआ, खाना ये सब लेके, और हर साल में मोटा मोटी ENM सिविल ये सब मिला के आपका 8 करोड़ का आसपास आता है। इसमें आपका गार्डनिंग है, उसका बाद जो सफाई जो है, जितना टॉयलेट्स जितना ये है उस सफाई का है, उसका बाद पानी सप्लाई का है, उसका मेंटेनेंस है, उसका बाद जितना टैप्स है, उसका बाद जो इलेक्ट्रिकल का जो है केबल चेंजिंग, उसका बाद जितना स्विच, ये सब जो मेंटेनेंस होता है, ये सब लेके 8 करोड़ का माफिक हर साल में खर्च होता है। 2016 से शुरू हुआ है, टोटल अभी इस साल में आपका 20 करोड़ का माफिक खर्च हुआ। इसका पहले आपका 15 करोड़ जब ऑन एन एवरेज 10 करोड़ मेंटेनेंस पे खर्च हुआ मान सकते हैं, सिर्फ 10 करोड़ 40 में से। हाँ, गिरा है, ये वाला आपका मेन बारिश के चलते ही हुआ है, लेकिन ये जांच कमेटी जब रिपोर्ट देगा तभी हम लोग फाइनल बोल पाएंगे। पहली बार नहीं हुई है और ये तो पहला स्पेल है बारिश का, अभी तो पूरी बारिश मानसून बाकी है, तो पूरा स्टेडियम गिर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है जो स्टेडियम गिर जाएगा, लेकिन ये जांच कमेटी जो हम लोग बनाया है उसका बाद रिपोर्ट का बाद ही हम लोग फाइनल बोलने सकेंगे जी एक्चुअली इसमें पीछे कारण क्या है। कहे सिविल वाला एक्सपर्ट है, हम लोग तो हम तो खबर मिला जैसे ही कल सुबह हमको 10:30 बजे खबर मिला तो तुरंत हम इंस्पेक्शन किया, हम तो टोटल देख चुका है, लेकिन हम लोग का जो जांच कमेटी है, सिविल इंजीनियर जो है, जो इसमें एक्सपर्ट है, उन लोग का जब रिपोर्ट आ जाएगा तो अभी हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे जो इसमें एक्चुअल क्या क्या करा। करीब 10 करोड़ रुपए मेंटेनेंस पे खर्च किए गए हैं और ये भले दिखाई ना दे मगर ये खर्च हुए हैं। अब झारखंड सरकार को चाहिए कि ये पैसे वाकई खर्च हुए हैं और मेंटेनेंस नहीं हुआ है, तो अब एक बार समय आ गया है रिव्यू करने का कि खेल गांव जैसा ये महत्वपूर्ण खेल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इसी तरह बर्बाद होने दिया जाएगा या फिर किसी दूसरे सक्षम संस्थान के हवाले किया जाएगा या फिर झारखंड सरकार खुद इसे अपने दम पर ठीक करेगी। कैमरामैन हृदय के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची।